नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ये बात आपके समझ में आई? बोलो रास बिहारी भगवान की। कंस के दरबार में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कंस को समझाया, देखो ये जो तुम चक्कर में पड़े हो ये ठीक नहीं है। अकासुर बकासुर धेनुकासुर रोज भेजते हो और सबको मार दिया जाता है। अरे तुम उसको यही बुला लो ना। धनुष यज्ञ का आयोजन कराया। श्याम और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी को भेज दिया। अक्रूर जी महाराज लेने गए और लेकर के जब आए तो अक्रूर जी के मन में भय भर गया कि अगर इस दुष्ट ने इन दोनों को पा लिया तो क्या करेगा। ये तो बालक बड़े सुकुमारे हैं। लेकिन भगवान ने उनका भय रोक दिया, है ना। अक्रूर धाम जो बना हुआ है उसी के सामने पर अक्रूर धाम है जहाँ रथ रोका गया। स्नान किया और उसी में भगवान ने माता कालिंदी यमुना में विराट रूप का दर्शन कराया। तो अक्रूर जी समझ गए कि इनका कंस कुछ नहीं बिगड़ सकता है। फिर सीधे मथुरा में प्रवेश किया। रजकम कंजिदायान्तम रंगपाणिम गदाग्रजा। सबसे पहले मथुरा के दरवाजे पर एक धोबी कपड़ा धो रहा है। धोबी मामा उसको भगवान ने बोला, ए मामा कपड़े हमें दे दो धोबी मामा। अब मामा तो उसको बोल दिया धोबी मामा। अब नाम तो भाई ममाने में कोई रहे तो मामा ही ना बोला जाता। हमारे तो सरमन शर्मा जी ऐसे हैं कि आधो को ब्रेड ने मामा ही बोल। सरमन कहो तो कोई पहचान तो नहीं है, मामा कहते हो तो लोग जान जाते हैं। प्रसिद्ध हो गए ना इसी नाम से। तो अब हमारे तो बड़े प्रिय हैं। तो भगवान की इच्छा आप वो कहें कि धोबी मामा हमें कपड़े दे दो तो बड़ा साफ गुस्सा आया। धोबी मामा ने कहा तुम्हें पता नहीं है कंस भोजराज कंस के धोबी हैं। और तो बलराम दादा से पूछा कि दादा इसका करना क्या है। दादा ने कहा कि देखो पहला ग्राहक है, बोहनी खराब नहीं होनी चाहिए, यहीं से शुरू करो। तो एक धोबी की अच्छी तरह पिटाई हुई। जहां वो पिट गया पूरे मथुरा में दहशत हो गई। कहीं देखो जाना हो रहना हो थोड़ा मतलब दिखा दिया करो थोड़ा बहुत, नहीं तो ऐसे काम थोड़ी बनता। अब देखो जब आपको ध्यान होगा कि नहीं, हनुमान जी जब लंका में गए उन्हें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी। सुरसा, लंकिनी, सिंघका, अक्षय कुमार, मेघनाथ, लंका जराई, दुनिया भर का परेशानी। अच्छा अब जब हनुमान जी को परेशानी हुई और जब अंगद जी गए तब आप देखिए रामायण में क्या लिखा। अंगद जी गए तो परेशानी नहीं हुई ना। अंगद जी गए तो जितने लंका के लोग मिल रहे थे वो अंगद जी से कह रहे थे सामने सीधा, सामने ऐसा सीधा। अब एक आदमी ने कहा क्यों रास्ता बता रहे। इन्होंने रास्ता पूछी है? नहीं पूछी नहीं। तो अपने आप इनको रास्ता क्यों बता रहे? बोले तुम्हें मालूम ये कौन है? कौन है? कोई बंदा वहीं फूंको वहीं फूंको। इतने दहशत में जी रहे थे उन्हें लग रही थी फिर न फूंके। बोले वहीं फूंको। ये हालत थी। हाटो बाटो अरु गावों में ये फिर से है आवाज चली। लंका में आग लगाने को आ पहुंचा फिर लंका में आग लगाने को पहुंचा फिर बजरंग। पूरी लंका में दहशत हो गई। तो कहीं भी रहो वहां थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाना ही चाहिए। हाँ। तो अब जैसे ही बलराम दादा ने धोबी मामा का उद्धार हो गया पूरी मथुरा में हल्ला हो गया, होश में हो जाओ। कपड़े लेकर के गए। एक दर्जी ने भगवान के नाप के कपड़े बना के पहना दिए। आगे बढ़े तो एक महाराज सुदामा नाम का माली है, उसने भगवान को हार पहना दिए। और आगे बढ़ते हैं तो विलोक के कुबजाम युवती बराननाम
तीन जगह से टेढ़ी स्त्री, त्रिवक्ता, सैरेंद्री, कुब्जा, तीन जगह से टेढ़ी है, चली आ रही है और चंदन लिए हुए है। तो भगवान ने देखा तो भगवान बोले, सुंदरी कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं तो बड़ी कुरूप हूँ, मेरे को तो कोई देखता भी नहीं है, तुम सुंदरी कह रहे हो? अरे रे, ऐसा कैसे कह रहे हो? तो भगवान ने उसके ठोड़ी पे हाथ लगाया और 3 बार ऐसे किया तो चट चट हुआ, सुंदरी शुक्लोद्भवा, बड़ी सुंदर हो गई, रूप दे दिया भगवान ने। और फिर उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया और जैसे हाथ पकड़ा बोली, एही वीर ग्रहम याम, हमारे घर चलो। भगवान बोले, देखो हम घर तो नहीं चलेंगे क्योंकि अभी मामा का निमंत्रण है, तो पहले वहीं जाना है, इसलिए घर तो नहीं जाएंगे, लौट के आएंगे। आगे बढ़े तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी जो मदिरा पान कर रहा है, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, धनुष को तोड़ दिया और सीधे रंगशाला में कूद पड़े। रंगशाला में बड़े बड़े पहलवान, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोसल, बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में पड़े हुए हैं। उनको ये आदेश मिला है पहलवानों को कि जैसे ही वो बालक दिखाई दे तुरंत मार दो। बड़े बड़े मल्ल आ गए। भगवान बोले, देखो भाई, ये बात विधि विरुद्ध है, न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है। तुम इतने इतने बड़े बालक हो, इतने इतने बड़े मल्ल हो, हम तो छोटे से किशोर बालक हैं, बराबरी वाले से लड़ना चाहिए। बोले, नहीं नहीं, हमें मालूम है तुम छोटे नहीं हो, बालो ना किशोरस्त्वम बलस्य बलिनाम बला, ना तुम बालक हो ना किशोर हो, तुम तो बलवानों के बलवान हो। तुमने हमारी बहन पूतना मारी है, उसी दिन से हमें तुम्हारी तलाश। बलराम दादा से कहा, दादा इसका क्या करना चाहिए? दादा ने कहा, इसको बहन के पास भेज दो, ये ऐसे नहीं मानेगा। बस भिड़ गए, युद्ध हुआ, उठा पटक कुश्ती हुई। आप लोगों ने तो कुश्ती लड़ी नहीं होगी, शायद किसी ने लड़ी हो, कोई तो बैठे ही होंगे लड़ने वाले। नहीं लड़ी हमने भी नहीं, लेकिन मालूम हमें सब दांव पेच मालूम। हेलो औरैया पंडित है, कोई ऐसे थोड़ी दांव पेच ना हो तुमरे में कैसे? सब दांव पेच जानते हैं, ऐसे थोड़ी होता। पहले एक लंगी को सुधार धरनी पे धार, दूजे एक दस्ती को जजीरा गुआयो है, तीखी टांग डार काल फांस में उठायो, झट डार के सवारी बाल सांगड़ा चलायो है। ये दांव है, पहले सीखना पड़ता। आप मजाक नहीं समझा करो हमारी बात। हम देखो यहाँ बैठ के मजाक भी करें तो हम होश में करेंगे। हमें वेद पुराण आता है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन हमें दांव पेच भी आते हैं। अब देखो किसी ने पहलवानी करी हो, सीख लो, हम बता दें। इतने दांव पहले सीखने पड़ेंगे। उतार उखाड़ कला जंग हलकूम रूम तारकस पिटकस सवारी बाल सांगड़ा डंडा पटा कमर ढाक पहली तर बैठक ऊपर बैठक। बोलो एक गलत हो, सब मालूम है, ऐसे थोड़ी सब याद करके रखा। नहीं दांव पेच में मामला फंसे तो कैसे होगा? कुश्ती पूरी पता है। तो उठा करके पटका और मार तार क्षण मात्र में लौट पड़े यदुवीर, जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। ठीक कंस के सामने खड़े हैं। बोल मामा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? अब आपने कन्हैया जी को पूरा दिन सुना, कल सुना, अभी कल भी सुनोगे, लेकिन कंस को भी तो 2 मिनट सुन लो। उसे खाली इतना ही मत समझिए कि वो विरोधी है, अपराधी है। देखो भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन उसने ये तो साबित कर दिया कि अगर भगवान की लीला का पार्ट नहीं होता तो भागवत में उसका नाम कैसे आता? कहीं ना कहीं अगर भगवान से उसका संबंध तो है। अच्छा नहीं होगा संबंध? बोलो आखिर भगवान का मामा है तो संबंध है कि नहीं? कहीं ना कहीं तो संबंध है। और इसका आशय ये है कि अगर जीवन में कभी झगड़ा भी करना पड़े तो झगड़ा भी भगवान से ही करो, तो भगवान भी मिल जाएंगे और अपने जीवन का कल्याण भी हो जाएगा। और किसी साधारण आदमी से करोगे तो क्या फायदा निकलेगा? ये भी तो देखो। अच्छा, कंस ने जब से सुना था कि काला कन्हैया मारेगा तो उसके दिमाग में ये चीज भर गई थी। कारो कपड़ा कोई पहने हो तो एकदम से चिल्लाने लगता था, कृष्ण आया कृष्ण आया कृष्ण आया।
अगर कोई कहीं से भी दाल में जीरा पड़ा हो तो चिल्लाता था कृष्ण आया। कारी चीज से भय हो गया। कृष्णो हम पश्यसि जगत, सारे संसार को कृष्ण में देखने लगा। यही उसके मुक्ति का साधन बन गया। अच्छा, जैसे मान लो, जैसे आपको मान लो भगवान जी मिल जाए, हम आपकी बात करते, मान लो मिल जाए और भगवान जी कहने लगे हमें रहना है, तो आप कहाँ रखोगे उनको? दिल में, मंदिर में, घर में, हृदय में, मन में? अच्छा देखो, एक लोगों को मिल गए और उन्होंने कहा कि हमें रहना है, तो प्रभु कहाँ रहोगे? बोले जहां बोलो वहीं रहेंगे। तो उन्होंने दिल में, मन में, हृदय में सब काट दिया, एक जगह रह जाए। कहाँ? बसो मोरी नैनन में, मोरे नैनन में नदलाल, बसो नैनन में नदलाल, बसो मोरे बस जाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भगति बछल गोपाल। अच्छा, मीरा से पूछो नैनों में बसाने से क्या फायदा? मीरा ने कहा अगर आंख में काला चश्मा लगा हो तो सामने काला ही दिखने लगेगा, और चश्मे का लेंस हरा हो तो सामने हरा दिखने लगेगा। और अगर किसी की आंखों में बिहारी जी बैठ जाए तो फिर बोलो दुनिया में क्या दिखेगा? वही तो दिखेंगे ना। यही जीवन का चरित्र है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोगे जोगे पानी। करहूं जोड़ी करहूं प्रणाम कन्हैया मोरे, कन्हैया मोरे नैनन आते, कन्हैया मोरे नैनन आते रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आते रहियो, सबरिया मोरे, सबरिया मोरे।
कुछ यहाँ साहित्य संगीत बहुत बहुत विद्वान श्रोता बैठे हैं। अब जरा ये साहित्यिक बात सुनिए कि कंस का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, तो मैं साधना करूं, सिद्धि करूं, ये तो बात बहुत दूर की। कंस ने कहा ये मैं कर नहीं सकता। तीर्थ करूं, मठ मंदिर बनाऊं, इतनी भला कहां हस्ती मजदूर की, ये नहीं कर सकता मैं। तो कैसे मिलेंगे भगवान? एक ही तरीका उसने अपनाया, बिंदु कवि, एक ही सुखद उपाय मिला। अब इसी से फलेगी कामना इस क्रूर की, और करूंगा गुनाह तो अदालत में जाके देख लूंगा सूरत हुजूर की। अगर करूंगा गुनाह तो अदालत में जाके देख लूंगा सूरत हुजूर की। अगर अपराध करेंगे तो अदालत में तो मिलना हो ही जाएगा। जैसे माँ के केस पकड़े थे, वैसे ही भगवान ने कंस के केस पकड़कर उसको नीचे पटक दिया और एक घूंसा मारा, प्राणांत कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस की जो पत्नियां हैं वो विलाप करने लगी, वो रोने लगी। भगवान ने उनको समझाया, बोले मामियों रुदन छोड़ो, यह तो मतलब का रोना है। क्या तुमको यह मालूम नहीं, यह हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने ही की तैयारी है। चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी। ये संसार का नियम है। यहाँ कोई रहने रुकने के लिए नहीं आता है, यहाँ तो जन्म लेने वाले को मरना ही पड़ता है। यहाँ का तो नियम यही है। अब एक आदमी बड़ा अजीब बात कह रहा था, कह रहा तुम्हारे मरने में कैसा लगता होगा। तो हमने कहा मर के देखो। वो नहीं जैसे मतलब फिर हम कैसे बता पाएंगे, तो हम कैसे बता दें। वो नहीं जैसे आप आइडिया बता सकते हो, तो हमने कहा हमें कोई आइडिया मिलेगा, हमें कोई आइडिया है, बताओ हद कर रहे। चलो खैर ये बात छोड़ो, दूसरी बात सुनो आप। अरे कभी कभी आप दौड़ लगाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, कई लोग दौड़ते हैं। अच्छा, दौड़ने में आपको ज्यादा मजा आता है या ऐसे झूम झूम चलने में? दौड़ने से चलने में ज्यादा मजा नहीं? अच्छा, चलने में ज्यादा मजा या मतलब सोफा पे बैठने में बहुत मजा आता है? अच्छा, बैठने में ज्यादा मजा कि लेटने में और मजा? अच्छा, लेटने में ज्यादा मजा कि सोने में तो बहुत मजा। अच्छा, बुरा नहीं मानना, ईमानदारी से बताओ, जब सोने में इतना मजा तो मरने में उसमें तो मजा ही मजा है, उसमें तो जगने का झंझट ही नहीं, मजा ही मजा। अब न मानो है मजा, अब चाहते नहीं हो तो हम क्या करें साहब, है पूरा मजा। भाई सोने में तो सवेरे जगने का झंझट है, उसमें जगने का झंझट ही नहीं साहब, सोते ही रहो, मजा ही मजा है। कानपुर में हड़ताल, कोई न कान वालों न सुनन वालों, सोते ही रहो, है तो मजा। लेकिन हम लोग चाहते ही नहीं है साहब। इसलिए निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, काया रूपी वस्त्र भाकर काया का वस्त्र बह जाता है, जीव को नया संबल मिलता है। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा? जो भी सूरज उगा सवेरे, उसे शाम को ढलते देखा। दिशा बदलते दशा बदल गई, ये विडंबना कैसी। मानव के स्वभाव की संरचना है ऐसी, अपनों से ही अपनों को ही प्रतिपल छलते किसने देखा? लेकिन जीवन के आंचल में मौत को पलते किसने देखा? जीवन का खेल है,
जन्म लेने वाले को मरना है। कंस की दोनों पत्नियां हैं, उनका क्या नाम है? अस्थि प्राप्ति। ये संस्कृत के शब्द हैं, अस्थि और प्राप्ति। ये आपको दोनों पत्नियां मिली हैं। ये न समझ लेना कि कंस कोई वहां से आया होगा और वो घड़ा मार दो तो गोली मारने से मर जाएगा, सो नहीं मरेगा साहब। ये कंस का मतलब है हिंसका मनः इति कंसा। तुम्हारा जो हिंसक मन है यही कंस है। और इसकी दो पत्नियां हैं, आप सबको मिली हैं। जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी दो पत्नी मिलती हैं। नहीं हुई वो भी सुन ले, कभी ना कहना हमारा शादी नहीं हुआ, कह देना महाराज जी ने बताया कि दो पत्नी हमको भी मिली। कौन कौन? अस्थि प्राप्ति। अस्थि माने है और प्राप्ति माने प्राप्त हो जाए। ये दो पत्नियां तो सबको मिलती हैं। है हो जाए, साइकिल है मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल है कार हो जाए, कार है बस हो जाए, बस है ठेला हो जाए, है हो जाए, है हो जाए। जिंदगी भर ये मन इन्हीं दोनों में उलझा रहा, यही तो चक्कर है। अच्छा, ये जो आपकी जो साइकिल है ना, साइकिल कभी कभी कितनी तेज चलती है ना, 10 मिनट में टैरवा है, आधा घंटे में विधूना। अच्छा, कमजोर कब लगती है? जब पंचर होती है ना, जब हैंडल टेढ़ा होता है ना। अब मैं क्या बताऊं, आपको बुरा लगेगा। मतलब हैंडल टेढ़ा होने में कमजोर नहीं लगती है, कमजोर तब लगती है जब पड़ोसी की मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। अरे हम तो एक्सरे मशीन समझ लो, पीतर की बताए थे साहब। मतलब पड़ोसी की जो मोटरसाइकिल है वो छाती में लगत है साहब, यहाँ लगत की चाहे ब्याज पर रुपया ले, लेकिन आबे मोटरसाइकिल। अब तो मान लो अवधेश त्रिपाठी ने खोले ही दी मोटरसाइकिल की, खोली है ना एजेंसी, चाहे ब्याज पर रुपया ले, आए जाए। अच्छा, अब साइकिल कबाड़ में रख दी और मोटरसाइकिल आप खरीद लाए। हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप सुन के चले जाओ, हम तो एक एक बात पे बहस करेंगे। मोटरसाइकिल मिलने पे साइकिल कबाड़ में रख गई। मैं होशो हवास में पूछ रहा हूं, पूरे सभा से जवाब चाहता हूं। जो दुर्दशा आज साइकिल की हुई है, क्या यही दुर्दशा एक दिन मोटरसाइकिल की नहीं होगी? ए भाई हाँ ना कुछ तो बोलो। जरूर होगी, पक्का। और अगर ये बात आपने स्वीकार की है तो 6 जून 2022 उत्तर प्रदेश के उमरैन नगर से घोषणा करके जा रहा हूं, अगर यही दुर्दशा मोटरसाइकिल की भी होगी तो तुमको बेटा बेटी, पति पत्नी, घर मकान, दुकान, जो कुछ मिला है, अगर तुम इसमें खुश नहीं हुए तो तुम्हें कितना भी मिलेगा उसमें भी खुश होने वाले नहीं हो। यही जीवन है, यही कथा है। हम सब इसी में उलझे पड़े हैं, इसका कोई हल निकालो। और हल एक ही है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। और जो आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। और संतोषी नहीं है तो चाहे जितनो हो जाए, किनकी पूर्ति हो रही, संतोषी करो। जो मिला है वो ठीक है। एक बढ़िया सा मंत्र लिख लो, अगर कलम पेन हो तो फटाफट निकालो, मोबाइल हो तो रिकॉर्ड पे लगा दो। एक मंत्र याद करा दे, कभी भी टेंशन हो तुरंत मंत्र को पढ़िएगा। ये मंत्र याद करना, ये टेंशन की दवा है बिल्कुल। टेंशन लगे तुरंत बोलो, दिन में कई बार बोल सकते हो। याद करा दे, सुन लो ये मंत्र, बोलो, आप भी बोलते जाइए हमारे साथ। और अगर आप ना लिख पाए तो आप हमारा नाम डालिएगा, आचार्य मनोज अवस्थी, टेंशन का मंत्र साधना टीवी, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, 40 लाख से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। आप उसको लिख सकते हैं, उसमें है। ये इटावा की नुमाइश मैदान में हमने इसको बोला था, तो अभी आप याद करा दूं, जल्दी से बोलिए। मेरे मालिक, मेरे मालिक, तूने जो दिया है, तूने जो दिया है, जैसा भी दिया है, जैसा भी दिया है, जितने दिन दिया है, कितने दिन दिया है, इतना क्या कम है, इतना क्या कम है। अगर तू इतना भी न देता, इतना न देता तो मैं तेरा क्या कर तो मैं तेरा क्या कर लेता।
ये क्यों नहीं कहते आप लोग? यही क्यों कहते तुमने ये नहीं दिया? अगर मान लो इतना भी न देते तो आप उसका क्या कर लेते? कितने लोग हैं जिनको कुछ नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दी, आंख नहीं दी, पाँव नहीं दिए, चलने को मोहताज, खाने को मोहताज, फिर भी वो भगवान को दोष नहीं दे रहे। और तुम्हें सब कुछ मिला है, तुम भगवान को दोषी ठहरा रहे हो। इतने बड़े पंडाल में एक आदमी है जो कह दे कि 1 करोड़ से कम लिया। 1 करोड़ से कम अगर कोई लेकर बैठा हो, अभी हम देनदार, 1 करोड़ से कम आप साबित करिए। 1 करोड़ तो कॉमन दे के भेजता है, पहली किस्त 1 करोड़। आप लोग इतने बैठे हो, 1 करोड़ से कम कोई नहीं लेकर बैठा है। जोड़ लो ना, जैसे मान लो किडनी कम से कम मान लो 30 लाख, जैसे घुटना 15 लाख, आंखें 50 लाख। अरे जगह तुम्हारे बाप का माल है, भगवान ही ने दिया। हद करे तुम समझने, बिला वजह बदनामी उड़ाए रहे। ये फेरी को माल थोड़ो, मान लो भगवान 2 आइटम कम कर ले तो बोलो कितना करोड़ों का खेल लेके बैठे हो साहब। अब बुराई पे लगे भगवान ने कुछ नहीं दिया। इतना बढ़िया शरीर दिया है, पहला सुख निर्मल हो खाया, इसे कौन सी बात है कि फलाना नहीं दिया? खाली तुम्हें दुनिया भर को खेत दे दे, क्या करोगे? जब जलाए जाओगे तो मारे 3 फुट में काम हो रहा हो, काय दुनिया भर के। यही मस्ती में रहिए जो मिला है, ठीक है, आनंद, कोई झंझट नहीं। ये तुम काय को बार बार आ रहे दिमाग खराब, उसमें मत डालो जरूर। ये बात बहुत परेशान करते बच्चे, इतना मना कर। बैठ जाओ, कुछ नहीं करो, दिमाग मत गड़बड़ करो। हमको तो वैसे ही सब लोगों को समझाना है, बार बार इसको देखते हमारा ध्यान पलट जाता है। बैठ जाओ, अब नहीं आना, अब बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, बैठ जाओ। अब तो आप कथा में आप आनंद लीजिए, उसी जगह रहिए। भगवान ने कंस का उद्धार किया, मामियों को ज्ञान दिया, माता पिता को कैद से छुड़ाया और नाना उग्रसेन को राजगद्दी पे बिठा दिया। अब बुरा न मानना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये उसे सीख लो एक नई बात। राज्य किसका था? नाना का, उन्हें दे दिया। तो पूरी लड़ाई किसने लड़ी? कन्हैया जी ने, नाना को दे दिया। अच्छा, अगर कन्हैया जी की जगह हम लोग होते तो इतनी तो कही देते कि देखो देख लो, मान लो 10 प्लाट है, समझ लो, मान लो। देखो हाथ जोड़ के कह रहे तो काहे की तुम मदद कर रहे? अरे मदद को मतलब 1 कप चाय न पियो तो मदद मानी जाए। यूं कहा है कि आजकल पहले ही तय हो जाती है 10 में 3 हमारी, तो मदद कर रहे हैं कि तुम सब धंधा कर रहे हैं। यही भगवान सिखा रहे हैं कि अगर किसी की मदद भी करो तो उसका 1 कप पानी भी नहीं लेना चाहिए, तो मदद है। ये मदद नहीं है कि साहब 5 बीघा तुम्हारी 6 हमारी, तो काहे की मदद? तो ये तो गलत हो गया ना। भगवान ने कहा नहीं, हमें तुम्हारी 1 इंच नहीं चाहिए, आप अपनी रखो, तुम्हारी मुक्त हो गई। मामा का अत्याचार खत्म, नाना को राज्य मिल गया। अब जा रहे पढ़ने, कहाँ पढ़ने गए? अवंतिकापुरी, उज्जैन, मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी का किनारा। राम कृष्ण तैं को बड़े तिनहु ने गुरु कीन, 3 लोक के नाथ हूँ, सो गुरु के आधीन। मैंने पहले भी बताया था, बेटी कन्यादान करना हो, गुरुजी बनाना अनिवार्य, मंदिर में जाना हो, तीर्थ में जाना हो, यज्ञ भागवत का संकल्प लिया है और मंत्र दीक्षा नहीं लिया तो किए गए कर्म का पूर्ण नहीं मिलता। तो पहले गुरुजी से मंत्र तो लेना चाहिए। भगवान ने गुरुजी के चरणों में बैठ करके सीखा। एक आदमी कह रहा था कि जैसे गुरुजी मान लो बड़े हो और गुरुजी देख ले तो कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा देखने से नहीं होगा। क्यों? हमने कहा गुरुजी तो बड़े होते ही है, तुम्हारा आचरण कैसा है ये निर्भर करेगा। जैसे मान लो बहुत बड़े गुरुजी बनाए लो, अब एक आदमी ने इतने बड़े गुरुजी बनाए शंकर भगवान। अब शंकर भगवान से बड़ा गुरु तो है नहीं कोई दुनिया में। और अगर शंकर जी गुरु बन गए तो चेले का कल्याण होगा कि नहीं होगा? बोलो, पक्का होगा। अच्छा, एक चेले का कल्याण नहीं हुआ, गुरु शंकर ही भगवान थे। चेले का नाम रावण, गुरु का नाम शंकर भगवान, तो कल्याण क्यों नहीं हुआ? रावण गुरु जी को मानता नहीं होगा, बहुत मानता था। लोग तो गुरु जी के चरणों में फूल चढ़ाते, उसने सिर काट के चढ़ा दिया। तो गुरु जी प्रसन्न क्यों नहीं हुए? बोले प्रसन्न इसलिए नहीं हुए कि रावण गुरु जी को मानता, गुरु जी की नहीं मानता। गुरु जी को मानता, गुरु जी की नहीं मानता। तो गुरु जी को मान लेना पर्याप्त नहीं है, गुरु जी की मान लेना। तो ऐसे भी तमाम चेला हैं, गुरु जी को तो मानते, गुरु जी की नहीं मानते। एक दिन तो रावण ने कैलाश पर्वत पकड़ा, कहो तो कहीं कैलाश उठायो।
उठा लिया कैलाश पर्वत, पर्वत हिलने लगा। माता पार्वती जी बोली ये आसन हिल क्यों रहा है? बोले घबराने की जरूरत नहीं है, चेला आया है। तो चेला आने का मतलब तुम्हारा आसन ही हिल गया? बोले कुछ चेला ऐसे होते हैं उन्हें देखकर गुरुजी भी हिलने लगते हैं, चेला कम थोड़े ही होते। रावण से पूछा ये क्या कर रहे हो? रावण बोला गुरुजी को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये प्रणाम करने की कौन सी सभ्यता है? बोले हम गुरुजी के चरणों में गिरते, फिर गुरुजी झुकते, फिर हमें उठाते, हम गुरुजी को उठाते, ये भी कोई कम अहंकार नहीं है। तो ऐसे गुरुजी बनाने से फायदा नहीं, गुरुजी के चरणों में समर्पण तो, और समर्पण नहीं है तो नहीं। इसलिए गुरुजी के चरणों में समर्पण, भगवान ने समर्पण किया। ये पहले विद्यार्थी हैं दुनिया के, पहले विद्यार्थी हैं जो 64 दिन रहे, 2 महीने 4 दिन, और 64 दिन में 64 विद्याएं, 16 कलाएं सब सीख लिया। अरे उनकी श्वास से 4 वेद निकले, लेकिन उन्होंने गुरुजी से इसलिए सीखा कि दुनिया में मनमुखी विचारधारा कभी नहीं रखनी चाहिए, गुरुमुखी विचारधारा। अपने मन से मार्ग को मानना ये ठीक नहीं है, गुरुजी के चरणों में बैठ के सीखना चाहिए। यहीं पर इनका मिलन अपने मित्र से हुआ, आप जिसको सुदामा बोलते हैं, साथ में ही तो पढ़े थे, एक ही गुरुजी से दोनों पढ़े थे। श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े थे, यही तो पढ़े, यहीं से तो गुरु माता ने चना बांधे और वो खा लिए। तो गुरुसन कपट मित्र सन, चोरी की होए निर्धन की होए कोढ़ी, गड़बड़ हो गया। लौट के भगवान आए तो इनके एक मित्र हैं और मंत्री हैं, वृषणी नाम परवरो मंत्री, कृष्णस्य द्वैता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। बस उद्धव जी को सुन लीजिए जल्दी से, फिर शादी कर दे भगवान की। जिसने जिंदगी में भागवत न सुनी हो, कभी ना सुना हो, आज तक नहीं आया, कभी नहीं सुनी, अगर कल पंडाल में रहेगा तो एक बार हम उसको दोबारा फिर पूरी कथा सुनाएंगे। आपको मालूम है शायद इसमें आधे लोगों ने तो पहले सुना है, एक बार हम फिर सुनाएंगे, घड़ी मिला के सुनाएंगे और 5 मिनट में सुनाएंगे, एक भी अध्याय नहीं छूटेगा। 5 मिनट में, पहले आपने कभी देखा है? उसमें 1 मिनट कम तो हो जाएगा लेकिन 1 सेकंड ऊपर नहीं होगा। 5 मिनट में भी कल सुनाएंगे, पूरा अंतिम में सुनाएंगे। और कल आप ध्यान में रखिएगा, ठीक 1 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और 5 सवा 5 पे आरती हो ही जाएगी, क्योंकि कल तमाम तैयारियां होनी हैं, क्योंकि कल जय और परसों है, मतलब वो भी तो सब इंतजाम करना है, हम ही को तो करना है साहब, ये सब हमारे ही तो खेल चल रहा है। राम जी जो करा, तो भंडारे की तैयारियां हैं, कथा का विराम है, आपने भाव से सुना। अभी ये बात सुना के तब विराम करेंगे। तो मैं आपसे जो कह रहा था, फिर लौट के आइए। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य द्वैता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमा। बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी महाराज, और इन्हें ज्ञान का अहंकार हो गया, और ज्ञान में अहंकार होता ही है। ज्ञानी कोई भी आपको मिलेगा वो अकड़ में रहता है, ज्ञानी अकड़ में रहता है और भक्त पकड़ में रहता है। भक्त विनम्र होते हैं और ज्ञानी अकड़ में रहते हैं। भक्त जब बोलेगा तो हाथ जोड़ के विनम्रता से, और ज्ञानी जब बोलेगा, ज्ञान का खेल है। अब उद्धव जी ज्ञानी है, तो भगवान ने इन्हें ऐसी जगह भेजा कि ये समझ लें कि प्रेम में ज्ञान में क्या फर्क है। कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहीं पर प्रेम में उलझी गोपियों को विरह का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर रो रो कर यही कहती हैं। क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्रेम चले मथुरा से उद्धव जब वृंदावन निकट आया,
वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा दृश्य दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम हैं प्रेम दीवाने। उद्धव जी महाराज ज्ञान को लेकर के गए हैं। मैया यशोदा नंदालय में बैठी है और जब उद्धव जी की आहट सुनी तो एक बात कह रही है, आजा कान्हा एक बार फिर आजा। मैं मां हूं गोपी ग्वाल दूध नहीं पीवे, इन सब को समझा जा कान्हा एक बार फिर आजा। मैं मां हूं मैं सब सह लूंगी, चुप के भी रो लूंगी, पर बिरहिन वृषभान लली को एक बार समझा जा कान्हा एक बार फिर आजा। अपि संस्मृत्य नंदा कृष्णानुरक्ति, वो सारी दुनिया के पालन हारे हैं। और मैया क्या कह रही है, उद्धव देवकी से कहना क्या, प्रातः होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो तातो पानी, देखत ही भज जावे। देखो हमाओ नीके रखे, हमें मिले ना मिले लेकिन दुखी ना होने पावे। जो सारी दुनिया को खिला रहा है उसको माँ ऐसे भाव से देख रही है। एक गोपी ने कहा, उद्धव जो हम ऐसो जानती, प्रेम करे दुख हो तो नगर ढिढोरा पीटती, प्रेम न करियो। हम गांव भर में कह देते कि कोई प्रेम न करना। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि प्रेम किया नहीं जाता है तो आप कहेंगे ये तो गलत बात है, किया तो जाता है। अच्छा, हम कह रहे किया ही नहीं जाता, प्रेम किया नहीं जाता है, क्योंकि जो किया जाए उसका नाम रिश्ता, उसका नाम संबंध। तो प्रेम किसका नाम है? प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है। किया जाता ही नहीं, हो जाता है, और जो हो जाए उसी का नाम प्रेम है। अच्छा, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हो गया? अच्छा लो, आप सबको नापने के लिए कह रहे हो, जो मर्जी हो नाप लो। हम नापने का यंत्र भी रखते हैं, प्रेम को नापने का यंत्र है हमारे पास, आपको भी दे रहा हूं। प्रेम अगर आपको हो जाए तो 3 बीमारी आपको मिलेंगी। पहली बीमारी कहा न जाए, दूसरी बीमारी देखे बिना रहा न जाए, तीसरी बीमारी दर्द इतना जो सहा न जाए। प्रेमी कह सकता नहीं है, देखे बिना रह सकता नहीं है, और दर्द इतना जो सह सकता नहीं है। जिसमें सहा न जाए, कहा न जाए, देखे बिना रहा न जाए। उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं, उद्धव वादा करके श्याम न आए, राधा के घर श्याम न आए, तो उनसे कह दें, उनसे जाकर सब कुछ कहना, लेकिन मेरा नाम न आए। और ये प्रेम का सौदा कितना सस्ता, हम तो बिक भी गए पर दाम न आए। राधा के घर श्याम न आए, वादा करके श्याम न आए। अच्छा, अब एक और बात सुन लो, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है।